हाय लियो, कैसे हो आप सब। लेट्स सी आपका 2026 कैसा रहने वाला है। क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं। हर मंथ के लिए यहाँ पे मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी लियो और कैसा रहने वाला है 2026। थैंक यू। जनवरी मंथ के लिए हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी लॉट्स ऑफ वर्क। ओके, 2025 में जो भी काम आपने नहीं किया है उन सारे कामों को आप 2026 में ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पास बहुत सारा काम रहने वाला है। अगर आपके लाइफ में जॉब की स्कार्सिटी है तो जनवरी मंथ में आप देखोगे कि आपको कहीं से कॉल आ रहा है इंटरव्यू के लिए। अगर आप कुछ बुक लिख रहे हो तो उसमें भी आपको दिखेगा कि आप कुछ नया कंटेंट अपनी बुक में ऐड कर पा रहे हो, नई चीज़ों को डाल रहे हो, नए तरीके से उसको लिखना सीख रहे हो। ठीक है, बुक लिखने का भी एक तरीका होता है और बहुत सारे बुक पढ़ के या फिर बहुत सारे लोगों से मिलके आप ये ट्राई कर रहे हो कि किस तरह से आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स के साथ काम करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, पेड़ पौधों के साथ काम करते हुए दिख रहे हो, जड़ी बूटियों के साथ काम करते दिख रहे हो। तो हो सकता है कि आप हीलिंग सेक्टर में भी हो। इट मीन्स कि आप या तो डॉक्टर हो सकते हो या फिर रेकी हीलिंग, इन सारी चीज़ों में आप हो सकते हो। ओके, सो जनवरी मंथ में आपके पास बहुत सारा काम रहने वाला है। आपका प्लेट पूरा फुल रहने वाला है। इतने सारे काम होंगे आपके पास रेस्ट का टाइम नहीं रहेगा। लेट्स सी गॉड एंड गॉडेसेस कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी क्या कुछ है हमारे लियो के लिए। तो रीडिंग बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैं फर्दर और कुछ बात नहीं कर रही, आपको डायरेक्ट मैसेजेस ही दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे सेक्रेट प्लेस, क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। ओके, सो यहाँ पे मैंने बोला कि आप कैंडल्स के साथ काम करते दिख रहे हो। आप देख सकते हो इस कार्ड में भी कैंडल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हाथ में लेके भी इस कैंडल से काम कर रही है। सेकेंडली यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों तरफ भी कैंडल्स ही हैं। तो ये इस कैंडल के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको हील करेगा। अगर आपका जो मान लो बॉडी पेन है तो उसको भी आप कैंडल अगर बर्न होता है, जिस तरह मोम यहाँ पे देख रहे हो कि जल रहा है और ये पिघल रहा है, बिल्कुल इसके पिघलने जैसा फील कर सकते हो कि जैसे वैक्स मेल्ट हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह आपकी प्रॉब्लम्स भी मेल्ट होके ख़त्म हो रही हैं। आपकी जितनी भी ओवर थिंकिंग है वो सारी ख़त्म हो रही है। आपका पेन ख़त्म हो रहा है। तो ये किसी भी तरह का पेन भी अगर आपकी लाइफ में है, हो सकता है हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हो, ब्रेकअप हुआ हो, डिवोर्स की बात चल रही हो, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ चल रहा है, तो वहाँ भी आप अपने आप को थ्रू कैंडल हील कर सकते हो। कैंडल जलाइए, कैंडल के साथ काम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे आपके लिए ऐड करना चाहूँगी, आप अपने लिए एक स्पेस बनाइए जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सको, जहाँ पे आप भगवान से बातें कर सको। तो भगवान से बातें करना भी आपको बहुत सही रास्ता दिखाएगा, आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो कोशिश कीजिए कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनसे आप बातें कीजिए। ओके, लेट्स सी और क्या कुछ है यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से आपके लिए। थैंक यू। तो हमारे पास है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो यस, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी जो कोई समस्या थी उसका भी आपको समाधान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही बोला सब कुछ अच्छा होगा, बहुत सारा काम रहेगा, बहुत सारी परेशानियाँ भी रहेगी, लेकिन तब लास्ट में आप देखोगे कि आपका जो भी परेशानी है आपकी लाइफ की वो रिजॉल्व भी हो रही है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए जो कैंडल्स के साथ आपने काम किया, हीलिंग का काम किया, दूसरों की हेल्प करने का काम किया, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में भी एक पॉजिटिव आउटकम लेके आएगी। ओके, द एलिमेंट्स है यहाँ पे, द एलिमेंट्स ऑफ फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर कंबाइंड टू क्रिएट पावरफुल प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। ठीक है, तो स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली आप प्रोटेक्टेड हो। एक बाउंड्री आपके चारों तरफ क्रिएट होगी। मैंने बोला कि कैंडल्स के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे फायर एलिमेंट भी है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। एयर एलिमेंट के साथ आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अर्थ के साथ आप जुड़ सकते हो, इट मीन्स वॉक पे जा सकते हो, ग्राउंड के पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको हील करेगी। ठीक है, वाटर एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अफर्मेटिव वाटर पीना और बहुत देर तक शावर लेना, अपने नहाने के पानी में बहुत सारी चीज़ों को, एलिमेंट्स जैसे रोज़ पेटल्स को ऐड कर सकते हो।
पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। नहाने टाइम में भी आप कैंडल अपने बाथरूम में जला सकते हो और आप वहाँ पे भी लेट गो कर सकते हो आपके जितने भी क्योस है आपके जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअली और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर लेवल पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और साथ यही कारण है कि जनवरी मंथ से ही आप एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाओगे आपके पास, क्योंकि आप पूरी तरह से खुद को हील करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ओके, सो लेट्स सी फरवरी मंथ में क्या है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे पास है द फूल, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। लेकिन अगेन फूल कार्ड एक्चुअल फूल का भी मीनिंग लेके आता है। इट मीन्स कि कुछ भी काम आपको ऐसा नहीं करना है जो कि बहुत ही फुलिश हो, ठीक है। बस ऐसे ही घरबराहट में कुछ स्टेप ले लिए, वैसा नहीं करना है। मेडिटेशन करना है आपको, एमेथिस्ट के साथ आप काम कर सकते हो। आप कहीं भी मतलब माउंटेन वाले प्लेस पे जाके मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। और अपने लिए अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आपको उस थॉट के साथ लड़ना है और अपने आप को जीतने के लिए मजबूर करना है, ठीक है। भगवान से आप बात कर सकते हो, ओम का चैंटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, खुद को कनेक्ट करो, ठीक है। ये सब वॉन्ट्स के साथ आपकी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि जिस तरह आप देख रहे हो इस गर्ल के हाथ में यहाँ पे वॉन्ड भी है, ठीक है। तो वो अपने फायर एनर्जी के साथ, अपने एक अलग सी एनर्जी के साथ वो काम कर रही है, ठीक है। उसको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है। तो अगर बहुत जल्दी के आप चक्कर में हो कि बहुत जल्दी आपको एक फिजिकल बॉडी चाहिए, मीन्स फिजिकली आप एक वेट या तो गेन करना चाहते हो या लूज़ करना चाहते हो, जो भी आपकी परिस्थिति है आप वैसा करना चाहते हो, तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ अगर क्विक आपको रिजल्ट दे रहा है तो उसका लॉन्ग टर्म में कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सोच के चलना है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टेप लेने जाओ कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि फुलिश स्टेप होगा वो, कि कोई भी चीज़ जैसे कोई पिल्स खा ली और वेट कम हो गया, कुछ ऐसा सर्जरी करवा ली और चेहरे में थोड़े टाइम के लिए चमक आ गई। तो इस सब चीज़ों से बचना है आपको, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जो आप रियल आप हो उसको आपको प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखना है, ओके। फूल की एनर्जी से नई शुरुआत भी होती है, ज़ीरो से शुरू करना। किसी बिजनेस को भी आप शुरू कर सकते हो, नए रिलेशनशिप में भी आप एंटर कर सकते हो, बट अगेन थोड़ा सा ध्यान से करना है, पूरी तरह से जानकारी लेके करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, ओके। आप और आपकी जो लव्ड वन है वो सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है, ओके। एक चीज़ और जो यहाँ पे मेरे को दिख रही है कि आप किसी गार्डियन से कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके गार्जियन उनसे आप बात कर सकते हो, या फिर गार्जियन आप यूनिवर्स से भी आप बोल सकते हो कि मेरे को प्रोटेक्ट कीजिए, मैं आपको मानती हूँ अपना गार्डियन और आप मेरे को प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ओके। सो यस, कोई गार्डियन भी आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं जो कि बहुत ओल्ड सोल होंगे, बहुत ही नॉलेजेबल होंगे। आप उनको पहचानोगे कैसे, तो बहुत गहरी गहरी बातें करेंगे, बहुत कम बोलते होंगे वो और बहुत गहरी गहरी बातें करते होंगे। अकेले रहना, इंट्रोवर्ट होंगे, अकेले रहना पसंद होगा। लाइफ को लेके उनके मन में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लोगों को लगता होगा कि इसे कुछ नहीं पता, लेकिन उनके साथ जब आप बैठते होगे, इंटरेक्ट करते होगे, बात करते होगे, फिर आपको पता चलता होगा यार ये पर्सन बहुत गहरा है, इसे बहुत कुछ पता है, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी आपको वहाँ से मिलेगी। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ओके। ये समय है देने का इंस्टेड ऑफ लेने का, ठीक है। सिर्फ लेने वाली एनर्जी में नहीं रहना है, कुछ दान पुण्य भी करना है, कुछ अच्छा भी करना है। देना है तो थोड़ा सा लेट गो करके चीज़ों को भी, जैसे यूनिवर्स को दे देना है कि ठीक है भाई, अब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हुई, ख़त्म करो इसे, आप लो इसे ख़त्म करो ठीक है। ये भी करने की ज़रूरत है। लेट गो की भी एनर्जी है, आप देना शुरू करो। आप जितना दोगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में ऐड ऑन होके आपको सब कुछ मिलेगा, ओके। सो ये नहीं सोचना है कि नहीं, मैं अगर सिर्फ खर्च ही करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा। रिवॉर्ड आप भगवान पे छोड़ दो, ओके। वो चीज़ आपको ईश्वर को जब देना होगा बहुत ही मल्टीप्लाई करके आपको देंगे। खूबसूरती भी, ठीक है, खूबसूरती हो, चार्म हो, किसी पर्सन के को आप चाहते हो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना, तो वो भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं यहाँ पे विशेस कम्स ट्रू, रिपीट अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेस, ओके। सो यहाँ पे आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मैंने पहले ही बोला कि आपकी पूरी होगी विश, और यस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी विश पूरी हो रही है फरवरी मंथ में। लेट्स सी मार्च के लिए क्या कुछ है आपके लिए। लियो, थैंक यू सो मच लियो। लेट्स सी
सी क्या कुछ है आपके लिए लियो। थैंक यू मार्च मंथ। सो हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप कठोर परिस्थिति से गुजरते हुए मुझे दिख रहा है इस मंथ में, यानी जो सिचुएशन होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं होगा, आपके सपोर्ट में नहीं होगा, आप अगेंस्ट जा रहे हो। जैसे कि बहुत ही हार्श क्लाइमेट में भी हो सकता है कि आप ट्रैवल भी कहीं करने जाओ तो वहाँ का क्लाइमेट अचानक से अगर कोल्ड प्लेस है तो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वहाँ पे हो जाए, अगर गर्म जगह है तो अचानक आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये भी चीज़ है। रिलेशनशिप में भी आप किसी पर्सन को का कोल्ड बिहेवियर अपने लिए देखोगे, बहुत बर्डन फील करने वाले हो आप। काम भी हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत हो, बट आपके अंदर का आप देख रहे हो यहाँ भी वांट था, मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ भी वांट था, और वो वांट आपका ना आपको आगे खींच रहा है। यानी आपके अंदर का जो फायर है, वो जो होता है ना कि एक लौ छोटा सा जलते रहना चाहिए, वही लॉ आपको आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे को बहुत ही क्लियरली दिख रही है कि आप भले ही कितना भी बर्डन होगा, कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी आप चलते जाओगे, आपको रास्ता दिखता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। अगेन यहाँ पे 3 ही नहीं, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ट पे दिख रहा है। तो हो सकता है कुछ उम्मीद आपकी, जो चीज़ आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप चाह रहे थे कि मेरे को इस मंथ में रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपने घर का, लेकिन आप नहीं कर पाए, कुछ चीज़ें आपकी नहीं हो पाई, आप बहुत बर्डन फील करोगी यार नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आप होप के साथ नेक्स्ट मंथ में आगे बढ़ोगे, क्या पता आगे चल के हो जाए। ओके, सो ये चीज़ है यहाँ पे आपके लिए। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है या फिर आप पे करने के लिए रेडी हो जाते हो, आपका सारा काम भी हो जाता है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो बहुत बड़ा बर्डन है जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, इसका ये भी मीनिंग है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे ना विशेस कम्स ट्रू, तो यानी आपका विश पूरा हुआ है यहाँ पे, और देन यहाँ पे आके आप बर्डन फील कर रहे हो। तो कोई ऐसा विश, जैसे कि मान लो कि हम बहुत दिन से चाह रहे हैं कि हमें ट्रैवल करने कहीं जाना है, ठीक है, और अचानक से हम गए, प्लान बनाया, और सडन प्लान था, सडनली सब कुछ टिकट वगैरह लिया, लास्ट मिनट पे आप टिकट लोगे, वो भी महंगा, सब कुछ आपका पैसा हर जगह, जहाँ पे 1 लगना था वहाँ 2-3 लग रहा है ऐसा। तो अचानक जब आप घूम के आओगे बाहर से, तब आपको पता चलेगा यार मेरी विश तो पूरी हुई, बट ये मेरे ऊपर बर्डन आ गया। तो आपको इस चीज़ से भी बच के रहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी विश पूरी हो रही है वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन ला रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट के साथ काम करना है। ठीक है, ईजी डज इट। तो ये कह रहा है देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज़ अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। ये यूनिवर्स की जो टाइमिंग होती है ना, भगवान ने जिस चीज़ को जब कहा है कि ये इस वक्त होगा, बस उसको छोड़ दो, सही समय पर भगवान सब कुछ सही सही कर देंगे। ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, नहीं, बस अपना काम करना है। और बहुत ईजी पीजी चीज़ है कि बस भगवान पे छोड़ दो, आपकी सारी काम होती चली जाएगी। ठीक है, रेनबो से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। अगर आपको रेनबो की पिक्चर आप अपने घर में लगा सकते हो, या फिर उसको देख के मेडिटेशन कर सकते हो, वॉलपेपर लगा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इस चीज़ को समझने में कि हार्श, देखो रेनबो कब आता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत बारिश आंधी तूफान आता है, उसके बाद आपको रेनबो बहुत सुंदर सा देखने को मिलता है। इट मीन्स लाइफ में भी आपको रेनबो यानी खुशियाँ तभी मिलेगी जब आप बहुत ऐसे सिचुएशन से गुजर जाओगे। ठीक है, जब आप मैंने वही घर का एग्जांपल लिया, मैं वही एग्जांपल वही फिर से लेती हूँ। घर, कार, बंगला, कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हो, या फिर कोई भी एक्सपेंसिव गैजेट लेना चाहते हो, एनीथिंग, आपको उसकी खुशी तब मिलेगी जब आप उसका सारा मतलब लोन क्लियर हो जाएगा आपका। एट दैट डे जब आप ऐसे रिलैक्स होकर लौटोगे, तब आपको पता चलेगा यार यही परफेक्ट टाइमिंग है, मेरे जीवन का यही परफेक्ट टाइमिंग था, मैंने सही समय पे सही काम किया। ठीक है, कभी कभी लगता है ना कि जैसे समय बीत गया, मेरा एज इतना हो गया, मेरे पास ये नहीं है, नहीं, आपका जब समय आएगा आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, अगर आप सोचते रहोगे, घुटते रहोगे, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स पे छोड़ो, भगवान पे छोड़ो अपने विश को, अपनी कामनाओं को, और धीरे धीरे वो सारी पूरी होती चली जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रिपल मून, एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, द डिवाइन एंड द अर्थली। ओके, आपको ये बात मानना पड़ेगा, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। किस तरह से अपने आप डिवाइन हैं, ये बात पहले खुद को बताइए और एक्सेप्ट कीजिए आप क्या आप हैं। आप बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी के, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही प्यारे पर्सन हैं। आप खुद को बताइए, खुद को समझाइए इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि इमोशनली मुझे लगता है यहाँ पे कि आप ड्रेन हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं वर्दी नहीं हूँ, नहीं मेरे में कुछ कमी है। तो कुछ लोगों के साथ, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपको ज़रूरत है यहाँ पे ये समझने की कि नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत ही डिवाइन पर्सन हो, आप बहुत ही अर्थली, बहुत ही
ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो, आपको सब पसंद करते हैं, आपको सब प्यार करते हैं। देखो हम अब हमेशा हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो हमें एक्सेप्ट करे, राइट। लेकिन ज़रूरी है कि सबसे पहले जो हम खुद हैं, क्या हम खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्या खुद को मान रहे हैं कि हाँ हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आप देखोगे कि लैक हमेशा रिश्ता, मैं देखती हूँ कि जहाँ भी रिश्ता टूटता है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है, या तो लड़की ऐसा सोचती है कि लड़का मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा सुंदर है, मुझसे ज़्यादा अच्छी फैमिली का है। नहीं तो लड़की के दिमाग में ऐसा रहता है कि लड़के के दिमाग में ऐसा रहता है कि लड़की के साथ पास ये सारी चीज़ें हैं, लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी फैमिली से है, मेरे को क्यों एक्सेप्ट करेगी। तो ये गलत है। अगर आप 2 पर्सन मिले हो तो आप ये मानो कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए मिले हैं, तो बने हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तभी वो एनर्जी मैच करेगी। और देखो सब कुछ एनर्जी लेवल पे ही होता है, फ्रिक्वेंसी मैच होता है, तभी लाइफ में आपके मैजिक होना स्टार्ट होता है। जब आप मनी को भी अट्रैक्ट करना चाहोगे तो उस फ्रिक्वेंसी में आपको रहना पड़ेगा जहाँ पे आप खुद को अबंडेंट फील करोगे, तभी आपके लाइफ में पैसा आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे है कि आप जैसा फील करोगे अपने बारे में, वही सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करोगे। देखो यहाँ पे कार्ड में मिला 2 ऑफ कप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे तो है कि 2 लोग हैं जो प्यार में हैं, बट वो मान रहे हैं कि हम दोनों डिफरेंट हैं, और ये इस डिफरेंस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो रिलीजन का हो, वो किसी भी चीज़ का हो, लुक्स का हो, पैसे का हो, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। तो जैसे हो, जहाँ हो, जो भी कर रहे हो, खुद को एक्सेप्ट करो, ओके। देखो कैंडल वैक्स कैसे जा रहा है, ओके, आपको नहीं दिख रहा होगा, ओके। अप्रैल मंथ में क्या कुछ है आपके लिए, लेट्स सी। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हो आप, बहुत ही फायरी एनर्जी में हो, चीज़ों की शुरुआत कर रहे हो, स्टूडेंट की एनर्जी में हो, सीखना चाहते हो चीज़ और सीख के उसको एक्सेल करना चाहते हो, अपने फ्रीडम में भी रहना चाहते हो, किसी से बंध के ऐसे रहना आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि आप बहुत ही फ्री रहो और लाइफ में जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उस चीज़ को कर पाओ। ऐसी एनर्जीज में आप आ रहे हो। होता है ना, स्टूडेंट की एनर्जी क्या होता है, उसको पता रहता है कि यार मैं जो आज सपना देख रहा हूँ, देखो आप याद करो वो समय जब आपने कॉपी पे लिखा था कि आप क्या बनना चाहते हो पहली बार, और अब देखो उस एनर्जी में कि अब मैंने लिखा है तो मेरे को बनना है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है आपके लिए, क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। इस आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स पे और ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। क्वाइट टाइम आपको चाहिए। हो सकता है आपका स्क्रीन टाइम बहुत हो, आप बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ आउटिंग करते हो, तो थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने लाइफ के बारे में सोचिए, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ओके। जो भी काम आप करना चाहते हो उससे पहले प्यार करो। जब प्यार करोगे उस काम से, तभी उस काम में सक्सेस पा पाओगे आप, ठीक है। सिंपल सी बात है। लाइफ की हर फेज में, हर जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, बहुत सारा प्यार आपको लाना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आबरा का डाबरा विद विंग्स, ओके। फैंटास्टिक, गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस, यस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, बट इसके लिए आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बहुत ही प्यार से सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। नए मंथ में क्या कुछ है आपके लिए, सी वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही अबंडेंट फील करोगे इमोशनली। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर आए जो आपको बहुत ही सेफ फील करवाएं, ओके। मेडिटेशन भी करने की आपको ज़रूरत है। आप देख रहे हो कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लियो। आपकी मैनिफेस्टेशन लाइफ में आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो उसका नींव ही है मेडिटेशन। आप जितना मेडिटेट करोगे, आपका दिमाग जितना शांत रहेगा, उतना ज़्यादा आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके। सॉर्सरेस है यहाँ पे, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। मैंने क्या बोला, मैजिकल पर्सन हो आप, आपकी लाइफ में मैजिक हो सकता है और इस रियलिटी को अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। इंटेंशन आपका क्लियर होगा जब आप मेडिटेशन करोगे कंटिन्यूअस हर रोज़, ओके। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लियो।
द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, आपको जो भी आंसर चाहिए वो आपके पास आ रही है, लेकिन आपको आंसर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे आप आंसर के साथ ऐसे अपोजिट नहीं जा सकते। आप ऐसे करोगे तभी परिणाम होगा, आप ऐसे करना चाहोगे तो ऐसे परिणाम नहीं होता। बिल्कुल सेम चीज़, आप ऐसे अपोजिट जाके नहीं कर सकते हो। जो आंसर आपको चाहिए उसके साथ आप लड़ नहीं सकते हो कि नहीं मुझे तो ये आंसर नहीं चाहिए था, मुझे तो कुछ और चाहिए था, मुझे ये क्यों मिला। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स मुझे गाइड करो कि जो पर्सन मेरे लाइफ में है वो मेरे लिए अच्छा है, सही है, गलत है, कैसा है, आप मुझे बताओ। अब यूनिवर्स ने आपको साइन दिया, आपका कोई फ्रेंड आता है आपसे कहता है कि अरे मैंने तुम्हारी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड जो भी है उसको देखा, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहा था, बट फिर भी आप उसको जाने दो कि नहीं भाई, किसी और का सुना हुआ मैं क्यों मानूं। ठीक है, आपने एक साइन इग्नोर किया। दूसरा साइन हो सकता है कि आपको सामने से दिखे कि उसने किसी का पिक्चर लाइक किया है, कहीं कमेंट किया है जो आपको नहीं पसंद है, उसने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं पसंद है, तो वो सिंपल एक साइन है। ठीक है, भगवान आपको साइन ही दे सकते हैं, बाकी आपको ऐसे नहीं बता सकते देखो ये आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो डिसीजन आपको खुद लेना है, आपको खुद सोचना है कि हाँ क्या ये मेरे एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहा है, क्या मैं ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों के साथ रह सकता हूँ, क्या ये ओके है मेरे लिए। अगर आपके लिए ओके है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं ओके है तो वहीं पे आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। ओके, अर्थ है यहाँ पे, आस्क द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ केओस। तो यस, जब भी आपकी लाइफ में केओस आए, जब भी अफरा तफरी मची हुई हो, तब धरती पे बैठो, किसी पेड़ को ऐसे हक करो, प्लांटिंग शुरू करो और आप देखो कि आप उनसे बोलो कि मेरे को स्टेबिलिटी दो, स्ट्रेंथ दो। ठीक है, और आपको उस वक्त वो चीज़ मिलेगी। ओके, लेट्स सी जून मंथ में क्या कुछ है आपके लिए। थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ट्स, बहुत ही थॉटफुल हो रहे हो आप, लॉजिकल हो रहे हो, अपने थॉट्स दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। किसी कंपटीशन में भी आप जा सकते हो जहाँ पे आपको जीतने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो जिसका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट भी यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव आ रहा है। सडन गेन आप देखोगे कि आपको या तो प्रमोशन मिल रहा है या फिर सडनली आपके पैसे में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, किसी भी तरह से आपके जीवन में सिर्फ बढ़ोतरी हो रही है। ओके, इस मंथ पे आप देखो कि पढ़ाई, अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप लॉजिकल होकर सोच रहे हो कि मेरे को क्या कुछ क्रिएट करना है अपने लाइफ में, उसके लिए पूरा पाथवे बना रहे हो कि नहीं मुझे ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे तभी मेरे लाइफ में सक्सेस आएगी। ओके, सो यस, जून मंथ बहुत ही प्यारा है। स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छे टीचर का हेल्प ले सकते हो आप। ग्रीन तारा माँ से आप बोल सकते हो कि माँ मुझे हेल्प करो, इनके मंत्रा का जाप कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपने लाइफ में सुंदरता चाहते हो, अपने बॉडी का शेप चेंज करना चाहते हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो आप ग्रीन तारा माँ से मांगो, वो आपको ज़रूर देंगी। ओके, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली आपको बोल रही है कि मेरे से मांगो, आप मांगोगे आपका विश ग्रांट होगा, ऐसा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, तो यहाँ पे अगर पार्टनर भी अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप इस समय में ग्रीन तारा माँ को बोलो, वो आपकी लाइफ में पार्टनर देगी। वो पार्टनर या तो जेमिनी हो सकते हैं, नहीं तो लिब्रा हो सकते हैं। ओके, उन्हें जस्टिस बहुत पसंद होगा और ये पर्सन आई गेस आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि ये पर्सन दिखावा नहीं करेगा आपके सामने। ओके, मुझे ये ऐसा मैसेज है, स्पिरिट हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड। इस आपको स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स, आपके जो गार्डियन एंजल हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनसे हेल्प मांगे। आपके लिए सिंपल सा बात है ना कि अगर आप एक अच्छा गुरु ढूंढोगे, 2026 आपके लिए एक अच्छा गुरु लेके आ रहा है। मेंटर ढूंढ रहे हो, मिलेगा आपको। आप पाथ ढूंढ रहे हो, मिलेगा आपको। अगर आप स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल, आप किसी भी चीज़ से, आप किसी से भी हेल्प मांग रहे हो ना, सरेंडर करके डिवाइन को, भगवान के पास सरेंडर करके आपको सारी हेल्प मिल रही है। यानी आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्प मांगना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी जुलाई मंथ। फर्स्ट हाफ आपका बहुत अच्छा है। किसी का सच सामने आना वो भी अच्छी बात होती है, खुद पे काम करना वो भी अच्छी बात है। आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है। लक और गुड फॉर्चून भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही ग्राउंडिंग पर्सन बन रहे हो। वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो जुलाई मंथ में कुछ लोगों की शादी होगी, कुछ लोगों के लाइफ में अगर आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कि आपके लाइफ में एक नए पर्सन की एंट्री हो, यानी किड्स, तो वो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
पेट्स अगर आप चाह रहे थे तो वो भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। आप अपने फैमिली में मेम्बर्स के साथ कहीं बाहर जा सकते हो घूमने, कोई गाँव के इलाके में मेरे को ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। और बड़े बुज़ुर्ग के साथ आपको समय बिताने के लिए कहा जा रहा है। वहाँ से आपको कुछ ऐसी सीख मिलेगी जो आप कहोगे वाह, ये मुझे चाहिए थी। मतलब समय के हिसाब से जुलाई मंथ में कोई एक सिचुएशन आएगा जब आपको ज़रूरत होगी कि मुझे कोई तो गाइड करे। उस वक्त आपके फैमिली मेम्बर्स आपको गाइड करेंगे। ओके, आपके स्पाउस भी आपकी हेल्प कर सकते हैं या सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ओके, आप बहुत ही क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने में। गोल को अचीव करने में। तो यहाँ पे बस लगे रहो। द आर्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। ओके, तो खुद को आप एक्सप्रेस करो। पता है बहुत सारी बार होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने अंदर होती हैं। कुछ लोगों को आर्ट लिखना आता है बहुत ही सुंदर, वो कुछ भी पोएम लिख सकते हैं और पोएम के थ्रू अपने पोएट्री के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, जो भाव वो किसी को बता नहीं सकते, वो भाव वो पोएम के थ्रू बताते हैं। ठीक है, पेंटिंग्स के थ्रू बताते हैं, अपने आर्ट के थ्रू। तो आपके अंदर अगर ऐसी कोई कला है तो आप उस पर काम करना शुरू करो। वो चीज़ आपके लिए, आपको नेम फेम सब मिलेगा वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, अगर आप सिर्फ यकीन करते हो कि कर्म करते जाओ सब कुछ मिल जाएगा, भाग्य कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपसे यही बोला जा रहा है कि भाग्य और कर्म दोनों ही एक ही चीज़ है, मतलब एक साथ दोनों चलते हैं। ठीक है, अब कर्म करोगे तो आपका भाग्य बदलेगा और आप कुछ चीज़ आपके भाग्य में लिखी हुई है उसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ को अपने बैलेंस करो, प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करो। आप ये मत सोचो कि नहीं मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करना है, सब कुछ तो ऐसे ही हो जाएगा, मेडिटेशन नहीं करना है, सब कुछ तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर आपको लगता है ऐसा तो गलत है। ये एनर्जीज जब तक आप भगवान के साथ रेजोनेट नहीं करोगे, अपना भगवान उस हायर सेल्फ के साथ, तब तक नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप एक काम कर सकते हो। अगर आप को सच में भगवान पे कोई यकीन नहीं है, वो पर्सनल सबका थॉट होता है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, इसका तो साइंटिफिक है कि आपका दिमाग काम शांत होगा, आपकी जो थॉट्स दिमाग में इतने सारे आते हैं वो थॉट्स कम होंगे, तो आप ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मैं ये नहीं बोलती हूँ, आप बिल्कुल धक्का नहीं दे रही हूँ कि आप जाओ पूजा ही करो, बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि नहीं, स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है आपके लिए। योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करेगी। यहाँ पे ट्रिंका 5 है, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। यस, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मनी, पैसा और इनकम मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये सही समय है आपके लिए मैनिफेस्ट करने का, और मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन इट्स कंपल्सरी। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में, एक मिनट पानी पी लेती हूँ। ओके, सॉरी। तो अब अगस्त मंथ आपसे डिमांड कर रहा है क्वाइट टाइम, लॉजिकल थिंकिंग, और अपने इमोशन को थोड़े टाइम के लिए आपको केज करना पड़ेगा, उसको बंद करके रखना पड़ेगा कहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप वहाँ पे अपना इमोशन नहीं ला सकते हो, आप अपने रिलेटिव्स को नहीं ला सकते हो। वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा अपने क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत हो कि आपको थोड़ा सा सख्त बनना है, वहाँ पे ज़रूर बनिए। ठीक है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको सख्त बनने की ज़रूरत है। मैं सॉफ्ट पेरेंटिंग के फेवर में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि नहीं, बच्चों को थोड़ी सी डांट लगनी ज़रूरी है, 1-2 लगना भी ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है, तभी वो सही चीज़ समझ पाते हैं। ठीक है, नहीं तुमने छोटा सा बात अगर कोई बोल दे तो ऐसा बुरा मान के वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। ओके, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि उनको थोड़ा सा उनके साथ हार्श रहना। ठीक है, जब वो गलती करे तब ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके बच्चे भी हैं, उनको ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आप उनके साथ डील करो। ओके, लेट्स सी क्या कुछ है यहाँ पे आपके लिए। और ब्लॉसमिंग, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up। ये मुझे यहाँ पे लगाई था कि कुछ आप ऐसा काम शुरू करने वाले हो अगस्त मंथ में, या फिर जॉब स्विच करने वाले हो, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपने जो शुरू किया है वहाँ के इन्वायरमेंट को समझने में, अपने काम को समझने में, अपने काम में एक्सेल करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अगेन यहाँ पे आपको यूनिवर्स आपकी
हेल्प में है। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, यस आपके इमोशन बहुत हाई रन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे मैरिज की बात चल रही हो, इंगेजमेंट हो, या फिर ऐसा भी कुछ मुझे एनर्जी मिल रही है क्योंकि सुपर मून है यहाँ पे। समथिंग बहुत ही डिवाइन आपकी लाइफ में होने वाला है, इसलिए आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उलट पुलट रहेगी। वहाँ पे भी आपको ज़रूरत है मेडिटेशन। ओ माय गॉड, आपके लिए दवा है, दवा नहीं, आपके लिए ऑक्सीजन है। लियो, वन इंचेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। और वो नाइट कौन है? सुपर मून। तो जितने भी फुल मून, सुपर मून जो भी आने वाला है 2026 में, वो सारा समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पे मेडिटेशन करने की। न्यू मून भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नई शुरुआत आप उस टाइम पे कर सकते हो, अपने थॉट्स को प्रोसेस कर सकते हो। और वो सारी समय, वो सारा दिन, एग्जैक्टली दैट डे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आप या तो कैलेंडर ले लीजिए या फिर अपने फ़ोन में ही गूगल करके सारे डेट्स निकाल लीजिए, उसको कहीं भी सेव करके रखिए। रिमाइंडर लगा लीजिए कि हाँ, अलार्म बजने के लिए कि हाँ इतने डेट को फुल मून है, न्यू मून है, उस दिन अलार्म बजे और आपको पता चले कि हाँ आज फुल मून है और आप उस दिन मेडिटेशन कर सको। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा आपको, आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखो, मैं इसलिए नहीं बोल रही, कुछ डरने वाली बात नहीं है कि इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जितना पॉजिटिव मैसेज आया, जितनी चीज़ें आप अपनी लाइफ में, गुड फॉर्च्यून, अच्छा लक, भाई सबको यही चाहिए। पैसा मैनिफेस्ट करना है, सबको पैसा चाहिए, किसको नहीं चाहिए पैसा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली चाहते हो सेटल रहें, कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बुरी ना लगे, आपको पता हो कि कौन सा बात ऐसा है जिस पे मेरे को पैनिक करना है, किस पे नहीं करना है। जब आपका रिएक्शन बहुत ही कम चीज़ों पे आना शुरू हो जाए, यार क्या डिवाइन पर्सन वो बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वेरी नाइस। जो काम आप शुरू करोगे वहाँ का फल आपको नेक्स्ट मंथ में ही दिखना शुरू हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैनिफेस्टिंग इनकम आया है। ये जो परफेक्ट नाइट है आपके लिए, हो सकता है कि इस किसी मतलब सुपर मून, फुल मून, न्यू मून कुछ भी हो ऐसा, उस दिन आपको ऐसे कोई क्लाइंट मिल सकते हैं, बल्क ऑर्डर मिल सकता है, कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपकी लाइफ को ऐसे चेंज कर दे। ठीक है, यहाँ पे भी है कि आप सिंगल हैंडेड अगर आप चाहो चीज़ों को करना तो आप कर सकते हो। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही सारा पैसा है, बहुत सारा स्टेबिलिटी है आपके लिए। साइकिल्स एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशन। यस, अपने आप को, अपने बॉडी को आपको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है, सबसे ज़्यादा प्यार करना है। जो भी इमोशन या फिर अगर आपका हार्मोनल कुछ चेंज हो रहा है, आपको उस चीज़ को भी समझना होगा। कुछ लोग के लिए मैंने बोला कि फैमिली में ऐड ऑन होने वाला है एक पर्सन, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी आपकी बहुत सारे, मेल हो या फीमेल हो, फीमेल की का बॉडी चेंज होता है, लेकिन मेल का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम और उसका जो रूटीन है सब कुछ चेंज हो जाता है, उसका सारा ध्यान भी शिफ्ट हो जाता है अभी के टाइम पे, जहाँ पे मेल आगे से आके सब कुछ में हेल्प करते हैं वुमेंस की। तो वहाँ पे आप एक अच्छे पार्टनर की तरह भी आप एग्जॉस्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, और आप उस चीज़ को ऑनर कर रहे हो कि ठीक है ये एक फेज है, कि 3rd मंथ है या फिर 2nd मंथ है, 1st मंथ है, जो भी चीज़ है आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो। मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को जी रहे हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, 2 कार्ड यहाँ पे आया है इस मंथ के लिए। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यस, आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी बिल्कुल ही, लेकिन आगे क्या है वो प्रोस्पेरिटी है। एक कोई इंसान कब कहा जाता है कि ये बहुत धनी है, जब उसके पास इनफ मनी हो, फैमिली जो कि बहुत लविंग और हेल्दी हो, हेल्थ सबका अच्छा हो, और फैमिली फुल मतलब संपूर्ण परिवार हो, यानी पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, बुआ, चाचा मामा, नाना नानी सब हो, तो वैसा आप प्रॉस्पेरिटी आप फील करोगे। मनी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही आपके लाइफ में आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, आप देख रहे हो कि आप जहाँ पे काम भी कर रहे हो, आपको जो जॉब स्विच भी आप करना चाह रहे हो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा होता है ना कि जैसे भी आप 4 कमा रहे हो आपको 10 मिल रहा है, इस तरह की इनकम आपको होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे फिलोसफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी। आप इस चीज़ को एक्सेल करना चाहते हो 2026 में लियो, मैं समझ चुकी हूँ कि आप एक्सेल करना चाहते हो कि किस तरह से मैं मिट्टी चूमा वो सोना हो जाए इस एनर्जी को आप हार्नेस करना चाहते हो अपने लाइफ में, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी अक्टूबर मंथ में क्या है आपके लिए। अपने आप को, अपने चारों तरफ एक आपको बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, और किन चीज़ों को आप आने दे रहे हो, किन चीज़ों को नहीं। थॉट्स में भी किस चीज़ को आप वेलकम कर रहे हो, किस चीज़ को आप नहीं वेलकम करना चाह रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नज़र भी लग सकती है, तो नज़र से भी बच के रहने की ज़रूरत है। सबको हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें खुद तक रखनी है। खुद है ना, थोड़ा सा सीक्रेटिव लाइफ आपको बोला जा रहा है अक्टूबर मंथ में अपने लिए रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स। आप देख सकते हो, इसलिए आपके लिए यहाँ पे आया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है। आपको कोई पर्सन कुछ बोलेगा, मैंने बोला नज़र लगेगा, वो नज़र लग जाएगा। हो सकता है कि अगर आप बाहर की चीज़ें को खाना शुरू कर दो तो आपका शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करे। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि क्योंकि आप सेंसिटिव हो रहे हो, अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे देखो वाइट तानमा है यहाँ पे, वाइट कलर के साथ क्या है, उसको बहुत ही आपको सावधानी से पहनना होता है। अगर आप उजले कलर के कपड़े को ऐसे ही पहन के कहीं चले जाओ, कहीं बैठ जाओ, थोड़ी सी भी मिट्टी होगी तो उसका भी रंग उस पर आ जाएगा। बिल्कुल आप अभी, आपका जो अक्टूबर मंथ है वो वाइट कलर जैसा है। आपको ज़रूरत है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए। एक बार और मैं शफल करूँगी, ओके। 2 कार्ड्स है, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। यहाँ पे भी मेडिटेटिव फॉर्म में ही है, तो आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। यस, अगर आप रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हो तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़े से सिक्रेटिव रहो, साथ में फर्स्ट मूव भी आप लो, ओके। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी फाइनल हो गई है, आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सीक्रेटिव रहने के लिए आपको बोला जा रहा है लियो, ओके। हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल। यस, अक्टूबर मंथ में आप इन सारी चीज़ों का रिजल्ट देखोगे। आपको दिसंबर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर मंथ में आप एक ट्रू हीलिंग अपने बॉडी में फील करोगे। और ऐसा क्यों फील होगा, क्योंकि आप मेडिटेट करते रहोगे, थोड़ी सी सीक्रेटिव हो जाओगे, तो अपनी चीज़ों को अपने खुद तक रखोगे, ज़्यादा लोगों के साथ अपनी आप को ओपन नहीं रखोगे, ज़्यादा एनर्जीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे। बस आपका बॉडी उस हिसाब से आपसे कनेक्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप इनर वर्ल्ड में ज़्यादा रहना शुरू करोगे आउटर वर्ल्ड के कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग बहुत ही फास्ट, बहुत ही सुंदर तरीके से होती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी नवंबर मंथ में क्या है आपके लिए। सो नवंबर मंथ है 2 ऑफ पेंटिकल्स, डिसीजन लेने का समय है, ठीक है। डिसाइड करना है आपको। आपके लाइफ में 2 पाथ्स आ सकते हैं, 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, 2 काम आ सकता है। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा काम मेरे को पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ओके। सो ये चीज़ आप, मुझे लग रहा है कि उस चीज़ से आप ऐसे खेलोगे, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स में ना, जो इसका ट्रेडिशनल डेक है उसमें आप देखोगे कि आँख पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन यहाँ पे आँख पे पट्टी नहीं है, ठीक है। अगर आपके फाइनेंशियल्स में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। 1 मिनट, पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुल। यस, किसी चीज़, आप यहाँ पे देख रहे हो बेबी भी है, तो बेबी की ब्लेसिंग तो आपके लाइफ में आ ही रही है, प्लेफुल ब्लेसिंग भी आपके लाइफ में आ रही है, अबंडेंस भी आपके लाइफ में आ रही है। आप बहुत ही पीसफुल फील करने वाले हो। और मैंने बोला इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल रहने वाला है। आपको 2 डिसीजन जो लेना पड़ेगा, उस डिसीजन में आप परेशान नहीं होने वाले हो, ठीक है। वो डिसीजन आपके लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट भी है वर्क थ्रू योर फियर्स। ये अपने डर पे काम कीजिए। आपको देखो, होता है डर क्या है, डर हमेशा सच हो जाता है, इसलिए ज़्यादा डर के नहीं रहना है, ठीक है। अब बहुत सारी रील भी आपने देखी, मुझे पैसे से डर लगता है, पैसे से डर लगता है, तो पैसा नहीं, वो फ्रिक्वेंसी में रहना पड़ता है। भले ही जॉब में कुछ भी रील बना दो, बट वो फ्रिक्वेंसी होती है फियर की, जहाँ पे पैसे से किसी को डर नहीं लगता, पैसा हर कोई चाहता है, ठीक है। वो एक डर, तो आपके जीवन में जो भी डर है
उस डर से बाहर निकलो। देखो यहाँ पे विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। तो मैंने पहले ही बोला कि जो भी आप जगल कर रहे होगे डिसीजन लेने में, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले पाओगे और वो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगा। यहाँ पे जॉब चेंज भी मुझे लग रहा है आपको, कि मुझे लग रहा है कि इन 3-4 महीनों में आप 2 जॉब स्विच कर रहे हो, या फिर ये भी है कुछ लोगों के लिए कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। दिसंबर मंथ यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक आप देखने वाले हो। मैं एक कार्ड लेके देखना चाहूँगी कैसा हार्ट ब्रेक है ये। ओके, कहीं घूमना चाह रहे थे, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो पर्सन आपको नहीं दिखाई देने वाले हैं दिसंबर मंथ में। घबराने वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, थोड़ा सा सैड एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ज़रूरी नहीं कि जो भी प्लान्स आप बनाओ सारे सक्सेसफुल ही हो जाए। ठीक है, कुछ प्लान्स अगर नहीं भी सक्सेसफुल रहे उसके पीछे भी गॉड्स विल है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। एम्परर, यस, आप अपने आप को एम्ब्रेस करो। ओके, जो भी चीज़ आपको लगता है कि छूट गया है, आप उस चीज़ पे काम करना शुरू करो। जो भी आपका काम था, जो इस साल में 2024 में आपको पूरा करना है, अगर आप नहीं कर पाए उस चीज़ को करो। ठीक है, अपने आप को समझो, ईगो में नहीं आना है आपको ईगो से बच के रहना है दिसंबर मंथ में। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई एक फादर फिगर होंगे, वो थोड़ा सा या फिर कोई गार्जियन आपके हो सकता है जो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आप पे डालेंगे। तो अगर आप कहीं घूमना चाहते हो तो ये भी हो सकता है कि वो फादर फिगर इसके अगेंस्ट हो, या फिर एक मैसेज आ रहा है कि आप किसी पर्सन को अगर पसंद करते हो तो वो पर्सन के साथ आपके फादर नहीं पसंद कर रहे हो कि हाँ, आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट करो, उस पर्सन से बात करो। ठीक है, तो ये भी एनर्जीज हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव प्रॉस्पेरिटी, द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस ऑन टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। यस, भले ही आपका लव लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे करियर में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी यूनिवर्स जो है आपके लिए अबंडेंस पोर कर रही है और आपको बोला जा रहा है कि रिसीविंग एंड पे आओ। ठीक है, ये समय है आप रिसीव करने का, तो रिसीव करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, तो अगेन अगर नहीं मान रहे हैं तो मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि आप बिलीव करो इम्पॉसिबल पे। वो पर्सन जो आपके फादर फिगर है, जो आपके फैमिली मेम्बर है, वो मान जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय दो। जाहिर सा बात है कि आप किसी को बताओगे अचानक से, किसी को पसंद करते हो, आप रिश्ते में जाना चाहते हो, तो ऐसे गार्जियन, उनका पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, उनका एक सिंपल सा रूल होता है कि मेरे को अपोज करना है, तो वो करेंगे। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, ओके, ए प्रॉस्परस बिजनेस विथ रिचेस एंड सक्सेस। वाह, तो यहाँ पे बिजनेस भी है आपका जो बढ़ सकता है और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फ्लेक्स फेलिस्टिशियस, ओके, पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपिटस इवेंट्स। ओके, तो लकी इवेंट्स भी अपने लाइफ में आप अनफोल्ड कर सकते हो। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी। ओके, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। सो हमारे पास पहला है यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। ओके, इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि राइट टाइम नहीं है बताने का तो मत बताइए, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। अगर आपको लगता है कि राइट टाइम है बताने का तो बता दीजिए। ठीक है, ही स्टैक्स यहाँ पे कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव शोन। तो आप जो भी चीज़ करोगे वो आपको मिलेगा। ये साल जो है आपके लिए आपके कर्म का साल है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि अच्छा कर्म करना है, दूसरे को जज नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट भी है ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। ओके, वो एक सॉल्व प्रॉब्लम होगा आपका, इसका आउटकम सक्सेसफुल नहीं होगा, हो सकता है। मैंने पहले भी बोला था ब्रेकअप या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे फायर है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आप फील करोगे 2000। ओके, देखो अब 2026 में है तो बहुत ज़्यादा प्यार में ही रहोगे या फिर बहुत ज़्यादा हेट में ही रहोगे। जैसे कि ये आपका फर्स्ट हाफ जा रहा है, इसमें आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। सेकंड हाफ में आप लव, अबंडेंस, चाइल्ड, ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, न्यू रिलेशनशिप, फेयर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। ये ऐसे पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। एक्स है यहाँ पे, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। ये अगर आप बताना चाहते हो तो ये 2026 आपके लिए सही समय नहीं है, प्लीज़ मत बताना। ठीक है, टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो ये पर्सन गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं या फिर आपको बोला जा रहा है कि टू बी अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। ओके, ट्यूलिप है यहाँ पे, ग्रेट पैशन,
पैशन अपने अंदर आपको बोला जा रहा है पैदा करने के लिए। पैशन से काम करो, पैशन की बात मैंने पहले ही करी है। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग लियो। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।